लोकसभा इलेक्शन को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम सियासी लीडरान तैयारियों में जुटे हैं। अवाम अपने मुद्दे सामने रख रही हैं। इस सिलसिले में सलाम टीवी की टीम पहुंची है सुल्तानपुर और जाना वहां के अवाम का रुख। वफा, विश्वास, श्रद्धा और सब एतबार मर जाएं अगर हर शख्स के यहाँ किरदार मर जाएं। राजनीति में लगातार बदलते किरदारों पर क्या सोचती है आम जनता, एक बार जानने की कोशिश करते हैं। आज हम, क्या नाम है आपका? हमारा मोहम्मद कामिल। कामिल साहब, कब से हैं यहाँ पे? इस गांव में कब से रह रहे हैं? इस गांव में तो हम जन्म से रह रहे हैं। जन्म से रह रहे हैं। हाँ। मैं बात करूँ, इस बार अगर सरकार 24 का इलेक्शन चल रहा है लोकसभा का, ये इलेक्शन देश की दशा और दिशा तय करता है। जिनको चुनकर आप संसद में भेजेंगे, किन मुद्दों के आधार पर इस बार वोट होगा और खासतौर पर मुसलमानों के मन में क्या है? इसमें मुख्य मुद्दा रहेगा हम लोगों का बेरोजगारी, चरम सीमा पे है। पूरे गांव के लड़के हमारे ग्रेजुएट होके भी बेकार घूम रहे हैं, किसी को कहीं रोजी रोटी नहीं है। उसके बाद महंगाई, जो कि इस सरकार के कार्यकाल में इतनी ज़्यादा हो गई है कि गरीब आदमी का खाना मुश्किल हो गया है। गैस सिलेंडर 1000 रुपये का पार है, जबकि पहले 400 का मिलता था 2-3 साल पहले। तो ये मुख्य मुद्दे हैं। और माननीय जो हमारी मौजूदा सांसद हैं, ये कभी 5 साल में एक बार भी यहाँ दिखाई नहीं पड़ी और इनको वोट चाहिए हर बार। तो इनको तो कहा जाता है कि सुल्तानपुर की माँ है मेनका गांधी और सभी इनका परिवार, तो यहाँ कभी आई नहीं है। माँ समझ के तो एक बार दिया, एक बार बेटा समझ के उनके लड़के को दिया, लेकिन अब देने की हिम्मत नहीं है। इस बार हम लोग गठबंधन का वो करेंगे, बदलाव की राजनीति होगी। बदलाव की राजनीति, बदलाव, सरकार बदलना चाहते हैं हम लोग कि हर हाल में बदले। कहीं एक आस है कि बदलने के बाद हम लोगों का कुछ सुधार होगा, और खास करके मुसलमान का। उम्मीद है पूरी? हाँ, उम्मीद तो है, उम्मीद है। कल को वो भी नोट लेके और वोट लेके चले गए, फिर क्या होगा? वो भी चले गए तो उनको भी बदल देंगे, उनको भी बदल देंगे। बदलने में हम देर नहीं करते। देखिए, ये एक जागरूक मतदाता की पहचान होती है कि तुम नहीं तो दूसरा कोई, दूसरा नहीं तो कोई तीसरा। जाहिर सी बात है, जब आप सत्ता परिवर्तन करते रहेंगे तो ये डर सत्ता में जरूर रहेगा कि आज हम हैं, कल को नहीं भी हो सकते। इसलिए जनता के बीच जाना जरूरी है। और भी कुछ लोग हैं, एक बार बात कर लेते हैं। अब क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरशद। क्या करते हैं आप? सर अभी तो कुछ नहीं करते, बाहर रहते थे, अभी आए हैं। कुछ नहीं करते? क्या है इस बार फिर क्या मन में है, किन मुद्दों के आधार पर करेंगे वोट? हम लोग को तो बस वही चाहिए, रोजगार चाहिए। अब इनमें तो हम लोग को तो कोई रोजगार मिल नहीं रहा है इस सरकार में, नहीं है। तो हम लोग अपने इस बार तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं जी, गठबंधन सरकार। क्या यहाँ पर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार से जो योजनाएं हैं वो आई नहीं क्या यहाँ पर? नहीं, यहाँ कभी नहीं आई है। अच्छा, ऐसे कोई यहाँ कोई योजना आई नहीं। 1 लाख के आसपास प्रधानमंत्री आवास का पूरे सुल्तानपुर में गया, यहाँ पे मिला? नहीं, यहाँ पे कहीं किसी को कुछ नहीं मिला है। नहीं मिला है? नहीं मिला। मंचों से बड़े बेबाकी से ये कहा जाता है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है वो घर घर पहुंची है, घर घर पहुंचा। ये सच्चाई कितनी है वो जनता खुद बयान कर रही है। और भी बहुत सारे लोग हैं, एक बार बात कर लेते हैं। क्या और असल मुद्दे हैं यहाँ के, किस तरीके से जनता सोचती है? सब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद शकील। शकील साहब, करते क्या हैं आप, ये बताइए। जी, हम खेती करते हैं। खेती करते हैं जी। खेती करने में अब पूरा पड़ रहा है अभी? नहीं पड़ रहा है भैया। क्यों, वजह? वजह है कि जैसे पहले डाई खाद मिलती थी 500 रुपए की, अब हो गई जो 1500 रुपए की भैया। पहले यूरिया 50 किलो की थी, 45 किलो की हो गई है। और उसके बाद भी जानवर सल ले रहे हैं, हम बोते हैं, पता लगता है जानवर सल लेते हैं, नुकसान हो जाता है। छुट्टा जानवर की परेशानी है। हाँ ये जी। तो इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? क्या है असल में मुद्दे, क्या है? डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ वगैरह ऐसे कुछ मुद्दे हैं यहाँ पे काम हुआ नहीं? जी नहीं, काम नहीं हुआ। यहीं से सैफुल्लागंज से 500 मीटर आप आइए, पुलिया कम से कम 5 साल से बह गई है। और जब बरसात आती है तो गाड़ी उसी में बह जाती है। 2-4 लोग का हाथ पाँव भी टूट गया। यहाँ से लखनऊ तक रिफर हुए हैं, और उसके बाद भी नहीं बनी। यही रोड आगे चले जाइए सलारपुर में, जब से सड़क बनी है 15-20 साल हो गए, आज तक रिपेयर नहीं हुई है। पूरा रास्ता खराब, गाड़ी चली जाती है, पंचर हो जाता है। यहाँ के सांसद विधायक कुछ नहीं किया? नहीं, कभी यहाँ आती ही नहीं। न विधायक देख रहे हैं, न सांसद देख रहे हैं। बगल दूसरे गांव में देखते हैं, यहाँ देखते नहीं। यहाँ सौतेला व्यवहार करते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि ये जानते हैं मुसलमान जो है ना, मुसलमान जाएगा कहाँ? मुसलमान तो देगा, मुसलमान बदनाम है सपा के लिए, बसपा के लिए या कांग्रेस के लिए बदनाम है, इन्हें देता है। और अब की जो कुछ परसेंट इनको बीजेपी को भी वोट दिया, लेकिन देने के बाद भी जो हमारे विधायक जी भी कुछ नहीं कराए यहाँ के लिए। नहीं किया? नहीं।
क्या बोलते हैं वो, कभी गए उनके पास कि भैया अरे काम है? जाने के लिए जाते भैया, वो सुनते नहीं, उनके पास टाइम नहीं, मिल ही नहीं सकते विधायक जी से कोई। अच्छा जी ऐसा भी है। हाँ ऐसा है, मिलते रहो मिल ही नहीं तो फिर सकते। क्या है इस बार मन में? इस बार मन में ये भैया कि जो विकास जो कराएगा उसी को वोट मिलेगा, नहीं तो ये सबसे अहम चीज है कि जो डेवलपमेंट की बात करेगा वोट उसको मिलेगा। और भी कुछ है? चाचा क्या कह रहे हैं आप, कुछ आए थे नाराज हो रहे थे, क्या क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम कमालुद्दीन है। मैं बताएंगे। हाँ जी, मैं यहाँ पे किसानी करता हूँ, खेती किसानी से जुड़ा हूँ। हमारी जो संसद वो हैं महोदय, वो ये कहती हैं हमको मुसलमानों को वोट नहीं चाहिए, वो मुस्लिम गांव में नहीं जाना चाहती। ऐसा क्यों? ऐसा तो होगा पूरे सुल्तानपुर, उनको माँ कहते हैं, पूरे सुल्तानपुर की माँ है, वो हमारे परिवार की तरह। मैंने खुद अपना वोट भाजपा को दिया हूँ अच्छा जी। अब वो कहती है हमको उनका वोट ही नहीं चाहिए। ये किसने कहा आपसे कि वो कहती हैं कि वोट नहीं चाहिए इस तरीके से? 2-4 लोग गए थे काम के लिए, पुलिया टूटी हुई थी, उसके बारे में गए थे, वो उन्होंने पता किया, ये पता चला कि मोहम्मदन बस्ती है, अच्छा इसीलिए पुलिया नहीं बनी। नहीं बनी है। नहीं बनी है। अभी बरसात हो जाएगी, आधी पब्लिक इधर आधी उधर। तो फिर क्या है इस बार, किन मुद्दों के आधार पर करेंगे बदलाव बदलाव? जी, बेरोजगारी। और बदलाव होने के बाद भी हालात नहीं सुधरे तो देखा भी अगली मरतबा बदलाव होगा। अच्छा फिर बदलाव हो जाएगा। बिल्कुल होगा। यानी 365 दिन में से 364 दिन नेताओं के और एक दिन जनता के, जब वो अपनी उंगली का इस्तेमाल करते हैं और बटन दबाते हैं अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। क्या वाकई बदलाव से बदलाव आएगा? राजनीति में तो बदलाव आ सकता है, क्या उन लोगों के जीवन में भी, उनकी जिंदगियों में बदलाव आएगा? वो भी जानने की कोशिश है। एक चीज़ मुझे बताइए, लगता है आप लोग कह रहे हैं कि बदलाव की तरफ आएगा, जिंदगी में कितना बदलाव लगता है कि क्या आएगा, क्या फर्क पड़ेगा लग रहा है आपको? किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? वोट है, बेरोजगारी है, महंगाई है, वैक्सीन लगवा दिया। हाँ वैक्सीन लगवा दिया, बच्चे मर रहे हैं, जवान है, बूढ़े हैं, इस तरह से जो है मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक हो रहा है। सरकार हर चीज़ में विफल है, किस चीज़ पे खरी उतरी सरकार? खाली हिंदू मुसलमान पाकिस्तान इससे करने थोड़े हो जाएगा, गवर्नमेंट हो चल जाएगी। मुद्दों की बात होनी मुद्दों की बात होनी चाहिए। हाँ, ये हिंदू चाहिए, मुसलमान नहीं चलेगी। मुद्दों की बात होनी चाहिए, तो उसी लिहाज से आते हैं। अब कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अरे क्या नाम है आपका? सलमान। सलमान साहब क्या करते हैं? हम किराने की दुकान है। किराने की दुकान जी। ठीक ठाक चल रही है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सही चलती है। हाँ बिल्कुल। तो रोजगार का जिस तरीके से कहा जाता है कि रोजगार कम हुआ है, बिजनेस कम हुआ है, उसमें फर्क पड़ा है? कुछ नहीं पड़ा। नहीं उससे नहीं, बहन जी आएंगी सब कर देंगी, मायावती के साथ हमारे लोग हैं। अच्छा मायावती के साथ हैं, बहन जी के साथ। क्यों ऐसा क्यों लग रहा है कि बहन जी आएंगी तो सब ठीक हो जाएगा? अरे हम लोग उनको हमेशा वोट देते आ रहे हैं। अच्छा जी। तो इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट होगा फिर? रोजगार के नाम। रोजगार के नाम जी। तो आपका तो रोजगार है, दुकान चल रही है। अरे और सब है यहाँ, 12 बजे तक बैठका होता है, बहुत बेरोजगार। अच्छा इसीलिए आप किन मुद्दों के आधार पर करेंगे, और खासतौर पर मुसलमानों के मन में क्या है इस बार? मुसलमान के मन में बेरोजगारी है, कोई काम नहीं है, और हम लोग राहुल गांधी की ही सरकार देखना चाहते हैं। और जब राहुल गांधी आएंगे तभी ये देश सुरक्षित हाथों में जाएगा। बीजेपी से सब बहुत तंग आ चुके हैं। क्यों, क्या ऐसा कोई दो एक चीज बताइए जो परेशान होने की मेन वजह? का काम बिल्कुल नहीं करना चाहती, और ये टोटल मुस्लिम प्रधानमंत्री तो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ साथ है? यहाँ लैट्रिन नहीं है कितने लोगों के गांव में। वो तो कह रहे हैं कितने करोड़ शौचालय बना गाँव दिए में गए। लोगों को यहाँ कोई शौचालय नहीं बना। अरे शौचालय बना है, वैसे बना, आज बनता है 2 महीने बाद गिर जाता है। ऐसा भी है हुआ है यहाँ और पे? क्या, पानी नहीं आता है, टंकी लगी है, पानी नहीं आता है। अच्छा, और क्या, प्रधानमंत्री आवास वगैरह मिला यहाँ पे किसी को? आवास मिला है, कुछ लोगों को मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है। अच्छा, जो गरीब है उनको नहीं मिला, जो अमीर है उनको मिला है। अमीर है तो उनको शौचालय की जितनी जरूरत वैसी भी हो तो घर में वैसी बना लेंगे। जाइए अभी शाम को देखिए, सब लोग खेत में जाते हैं लैट्रिन करने। अभी भी? और क्या, कागज में सब पूरी हो गया, लैट्रिन बनी हुई है। तो इसकी शिकायत नहीं की आप लोग? अरे शिकायत कोई सुनता है इस सरकार में? सब ऊपर पैसा खा रहे हैं, ऊपर से नीचे तक। सीधे तौर पर आरोप है, जो सरकार ये कहती है कि कई करोड़ शौचालय बना दिए, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर अस्पताल नहीं बने होते, स्कूल नहीं बने होते तो शौचालय में ही वोट देने जाते। ये भी हालात हैं ऐसे। आपका क्या नाम है? मोहम्मद नाम है हमारा। मतलब क्या करते हैं आप? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं जी। तो इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट होगा? बेरोजगारी पे होगा, मजदूरी पे होगा, पैसा नहीं हम लोग को मिलता है, इसी पे होगा। मनरेगा का यहाँ चलता है काम? कुछ नहीं चलता, मनरेगा चला ही नहीं, यहाँ नहीं आया। यहाँ चला ही नहीं। मनमोहन सिंह थे तो चल रहा था, खटाखट पैसा आ रहा था, आज तो पैसा ही नहीं आता, मनरेगा में भी नहीं आता है। मनरेगा स्कीम यहाँ नहीं चलती है क्या काम में? चलती है, कागज पे चलती है। अच्छा। वैसे नहीं चलती है। कोई आदमी, हम लोग हैं श्रमिक हैं, कोई कुछ नहीं है हम लोग के पास। अच्छा जी। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, सरकारी स्कूल कितने हैं यहाँ पे?
एक है जी। कब बना था वो? ये बहुत अंग्रेज कितने कब का है? 1905 का, यानी 119 साल पहले बना था यहाँ पे। आगे आओ यार, आगे आओ, आगे आओ। क्या नाम है तुम्हारा? तहसीन अहमद। तहसीन करते क्या हो पहले ये बताओ। सर बेरोजगार। बेरोजगार हो? बेरोजगार। 1905 में स्कूल बना था वो, उसके बाद नहीं बना? उसके बाद कुछ नहीं हुआ उसमें। अच्छा, उसके बाद उसमें कुछ नहीं हुआ और ना पढ़ाई भी उसमें होती। ऐसा क्यों? ऐसा बस वही गांव के जो है दलित बच्चे जो है 10, 20, 50 जाते हैं कि उसमें पढ़ाई ही नहीं होती सरकार में। तो टीचर वगैरह नहीं आते? को डालेगा कोई पढ़ाई, वही टीचर है, 2-4 टीचर संविदा पे हैं। प्रिंसिपल भी नहीं आता है उसमें। अच्छा, मौजूदा प्रिंसिपल भी उसमें नहीं आता स्कूल में। तो उसके अलावा कोई स्कूल नहीं है यहाँ पे सरकारी? प्राइवेट ऐसे खुले हुए हैं जो अपने प्राइवेट की तो गिनती अकाउंटेबल नहीं है। कल को आपके पास पैसा होगा आप खोल लो प्राइवेट। एक भी स्कूल हमारे गांव में नहीं है। उसके अलावा वही प्राइमरी स्कूल, वो भी 5वीं तक है। एजुकेशन का लेवल कैसा होगा आप अंदाजा लगा लीजिए। 1905 में यानी 119 साल पहले जो स्कूल बना था आज तक मौजूद है। न टीचर है, न उसका न प्रिंसिपल यहाँ पर आते हैं। तो आप इस गांव के हालात समझ लीजिएगा। यही सुल्तानपुर का है, जिसको कहा जाता है कि मेनका गांधी यहाँ से सांसद हैं और सुल्तानपुर उनको माँ कहते हैं। और माँ कहती हैं कि मैं पूरे परिवार का ख्याल रखती हूँ, इसलिए शायद ये गाँव नहीं देखा होगा उन्होंने, नजरअंदाज कर गई होंगी या फिर उनके हाथ में। 80% बच्चे जो है ग्रेजुएट हैं। अच्छा, MA BA हैं, BSc हैं। 80% युवा? 80% युवा। तो युवाओं से ही बात कर लेते हैं यार। आप तो शुरुआत हो, चलो नसीम तुमसे ही शुरुआत करते हैं। युवा तो अभी कोई काम धंधा वैसे नहीं करते, कोई जॉब वॉब? कोई जॉब ही नहीं ना, तो क्या करेंगे सर? बेरोजगार। कहीं बाहर निकले, कहीं ढूंढा? कहीं नहीं गए, कहीं जॉब ही नहीं ना। अच्छा, कहीं कुछ नहीं ना, कोई जॉब नहीं ना। और क्या मन में इस बार? मान के लिए कोई जॉब नहीं ना। क्या है इस बार मन में, क्या है, किन मुद्दों के आधार पे? मुझे बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए? बदलाव चाहिए, बिल्कुल बेशक बदलाव चाहिए। बदलाव यही जो है समाजवादी गठबंधन को देंगे, इंडियन गठबंधन को देंगे। मतलब जिसको भी जो भी चेंज करना है, चेंज करना है ये चीज। बिल्कुल। तो ये हालात हैं यहाँ के, जब 119 साल पुराना स्कूल। अच्छा, अस्पताल भी है कोई या नहीं है? एक अस्पताल है, वो भी समाजवादी सरकार में बना हुआ है। और ये कैसा चलता, कैसा चले? किसी ने भी बनाया, कम से कम बनाया है। उसमें ये हुआ था कि ये 100 बेड का अस्पताल होगा, और अस्पताल बनने के बाद समाजवादी सरकार चली गई, उसमें एक भी बेड आज तक नहीं आया है। इन 7 सालों में कोई? इन सरकारों में एक बेड उसमें नहीं आया है। और एक जो है मतलब डॉक्टर आता है, वो भी आता है कि कभी कभी आता भी नहीं है। वो भी नहीं आता? वो भी नहीं आता है। पूरे अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर? डॉक्टर, मतलब एक डॉक्टर पूरे अस्पताल में। ये आप अंदाजा लगाइए स्वास्थ्य सिस्टम कैसा है। एक डॉक्टर आता है, वो भी कोई भरोसा नहीं होता कभी जी। एक फार्मासिस्ट आता है डॉक्टर की जगह पे। अच्छा, डॉक्टर भी नहीं आता है? नहीं, डॉक्टर नहीं आता, उसकी जगह पे फार्मासिस्ट आता है। अच्छा, हाँ। तो देखता कौन है? फार्मासिस्ट तो दवा देता है। फार्मासिस्ट देखता भी है, दवा भी देता है, सब कुछ करता है। वही पर। क्या नाम है आपका? अली अहमद। मतलब अली साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा, बगैर डॉक्टर के फार्मासिस्ट अपनी मर्जी से दवा कैसे दे रहा है? भाई ये तो आप सरकार से पूछिए ना, कैसे दे रहा है? उन्होंने बैठा रखा है, गरीब लोग जा रहे हैं, दवा दे रहे हैं। अच्छा, और नहीं है तो चलिए कल हम मिलवा देते हैं। मतलब स्वास्थ्य सेवाएं भी राम भरोसे ही हैं। फार्मासिस्ट जो है वो दवा दे रहा है, डॉक्टर का काम कर रहा है। मुझे एक चीज बताइए, अभी कोई ऐसा काम पिछले 5-10 सालों के अंदर, जैसा आपने कहा कि आवास का जो काम था, कुछ लोगों को मिला, कुछ को नहीं मिला, शौचालय यहाँ पे कुछ बने नहीं बने? शौचालय कोई नहीं बने हैं, सारे कागज पे बने हुए हैं। अच्छा, प्रधान भी पैसा ले लेता है। अच्छा, और कुछ होता नहीं उस पे। मतलब नीचे से लेके ऊपर तक सब? ऊपर से सब पूरे टोटल। अच्छा जी। आपको अंदाजा कितने जो है शौचालय वगैरह ये सब अलॉट हुए हैं? पहले तो 800 आ गए हैं तेरी ग्राम सभा में। कागज पे मेरा स्वयं आया है, मुझे ना मिला है शौचालय, ना कुछ मिला। पैसा नहीं मिला, ना कुछ ना कुछ नहीं। हमारा भी शौचालय में नाम आया, हमको मिला नहीं है। अच्छा जी, पेपर में चढ़ गया? हाँ, पेपर में चढ़ा हुआ है। अब की बार गठबंधन सरकार, बस गठबंधन सरकार और कुछ नहीं। तो ये आप सोचिए। जी जी, लोग अब की गठबंधन को ही वोट दे रहे हैं। अच्छा, और पूरी तरीके क्या इसी वजह से सिर्फ मुसलमान बस्ती है इसलिए गठबंधन को? मुसलमान की बस्ती नहीं, क्या हिंदुओं का नहीं उत्पीड़न हो रहा है? केवल मुस्लिम को उत्पीड़न हो रहा है। अगर रोजगार हमको नहीं मिल रहा है तो हिंदू को भी नहीं मिल रहा है। ऐसा थोड़ी है कि हम ही पीड़ित हैं। इस गवर्नमेंट से सारे लोग पीड़ित हैं, ऐसा कोई नहीं है व्यक्ति जो नहीं पीड़ित। मन तो बना ही है, फुल मन बेईमानी। पूरा एकदम पूरा हम लोग चुनाव 300 प्लस पे जाएंगे।
अच्छा, अगर ये बेईमानी नहीं, ऐसा है, लग नहीं रहा ऐसा है। ऐसा क्यों लगता है कि बेईमानी हो जाती है? बेईमानी हमेशा करते हैं। अभी आपने देखा नहीं खीरी में क्या क्या हो रहा था। वोट दे रहे थे साइकिल पे, वोट निकल रहा था कमल पे। बट सरकार है जी, मशीनों की भी खराबी हो सकती है ना? मशीन की नहीं, नरेंद्र मोदी का सिस्टम ही खराब है। सीधे तौर पर एक आरोप है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है 400 पार, हालांकि एक हफ्ते के बाद वो नारा भी कहीं ना कहीं गायब हो गया। मंचों से अब बोला जाता है आर या पार, यानी एक समुदाय वर्सेस दूसरा समुदाय, मैं नाम नहीं लूँगा उसका। लेकिन जिस तरीके से पूरी चीज़ें रखनी चाहिए मंचों से, और जब मंच वो भीड़ जब उस नेता को सुनने पहुंचती है तो कहीं ना कहीं मायूसी हाथ लगती है। उसके पीछे की सही वजह यह है कि जिस उम्मीद के साथ आप उस नेता को वोट करते हैं, जब चुनाव आता है तब तो सारे वादे होते हैं, उसके बाद वादे क्या, वादे तो वादे हैं, फिर वादों की तरह ही हवा में उड़ जाया करते हैं। कुछ युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं आज। क्या नाम है आपका? जी मेरा मोहम्मद अरबाज। अरबाज नाम है, क्या करते हो अरबाज? बेरोजगार हैं। बेरोजगार हो जी। यार यहाँ पे सबका ही सटीक जवाब एकदम कि बेरोजगार है। कुछ तो करते होगे ना पहले? कुछ नहीं करते, बेरोजगार हैं। अरे शुरुआत कुछ तो बैठे हैं और क्या? अच्छा जी, कोई जॉब अब नहीं, कोई जॉब नहीं मिली। तो फिर क्या है इस बार मन में, किन मुद्दों के आधार पर करो? मन में यही गठबंधन की सरकार है, अगर अब की ये सरकार आई तो हम सुसाइड कर लेंगे। ऐसा क्यों यार, सुसाइड क्यों करना? नहीं कर लेंगे, बेरोजगार इतने टहल रहे हैं पूरे गांव में। 80% जो है बीकॉम का वो करके BSc करके टहल रहे हैं, जो है बेरोजगारी। यहाँ पे नहीं मिली? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली, किसी को भी नहीं। पूरी तरह से सेकुलरिज्म डेवलपमेंट हुआ है। क्या चीज? मतलब ना हिंदू ना मुसलमान किसी को जॉब नहीं मिली, पूरी तरह से सेकुलरिज्म एकदम डेवलपमेंट हुआ है। जहाँ पे मतलब आबादी 10-12 हज़ार की है और बता रहे 80% युवा बेरोजगार पूरा बैठा, तो इसके लिए कहीं आप लोग बाहर नहीं निकले? बाहर क्या, एक सऊदी है, वहीं जाके लोग कमाते हैं, ड्राइवरी करते हैं, वहाँ से पैसा भेजते हैं। और क्या, उसमें भी दिक्कत है कि आप हाई स्कूल पास करके जाइए। पहले लोग छोटी एज में चले जाते थे, कमा लेते थे। अब पासपोर्ट बनने में भी दिक्कतें आती हैं, वेरिफिकेशन होता है। दूसरी चीज़, हाई स्कूल पास करिए तब बाहर जाइए। बाहर भी फ्रॉड होते हैं, वीज़े में ज़रूरी नहीं। आप क्या है मुद्दे, क्या है इस बार, किन मुद्दों के आधार पर? बेसिकली मुद्दा जो है अनएम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि जॉब नहीं है हमारे पास। दूसरी चीज़, सही गवर्नमेंट नहीं है। हमारे जो भी लीडर जो हम चुनते हैं, जो नेता चुनते हैं, वो आते नहीं, किसी को पता ही नहीं होगा पब्लिक हमारा कितना एरिया है, कौन कवर कर रहे हैं। बस लास्ट टाइम भी आपने वोट ले लिया, पैसे दे दिया, कैसे भी ले लिया, भीड़ कवर किया, आपको वोट मिल गया। आप पूछने भी नहीं आते क्या कर रहे हैं लोग, क्या नहीं कर रहे हैं। यहाँ डेवलपमेंट की मैं बात करूँ, नाम क्या है यार आपका, पहले नाम बताइए। शहबाज नाम है। शहबाज, डेवलपमेंट का कितना काम हुआ है पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूँ? नहीं, डेवलपमेंट आप देख लीजिए, ओनली इन पेपर डेवलपमेंट हुआ है। अगर सिर्फ कागजों पे, और जैसा कि देखा जाए बीजेपी गवर्नमेंट ओनली प्लेइंग द रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द रोड। सिर्फ रोड का काम हुआ है। जहाँ भी आप देखेंगे हाईवेज हैं, रोड हैं, बस वही बना रहे हैं, वही बनाते रहिए, उससे किसी को रोजगार मिलना नहीं। उसमें भी जो इंजीनियर ऐसा भी नहीं है यार शहबाज की, अगर हाईवे बनेंगे या रोड बनेंगे तो उससे रोजगार तो कहीं ना कहीं बढ़ता है। देखो जो जेन्युइन चीज़ है वो है। मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो भी पहले रोजगार होते थे, पहले गवर्नमेंट जो है आपको जॉब देती थी, अब वो संविदा पे रख रहे हैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे इंजीनियर रखते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लेबर रखते हैं। तो उससे कितना, आप 2 साल काम कर लेंगे, उसके बाद फिर आप बेरोजगार हो जाएंगे, पैसे आपके पास नहीं। अग्निवीर में मैं 4 साल जाऊँ, अपना वेस्ट करूँ वहाँ पे, उसके बाद मैं चला हूँ, मान लिया मैं गोली खा के मर जाऊँ, तो मेरे घर वालों का क्या होगा? नहीं तो कह रहे हैं कि अच्छा खासा पैसा मिलेगा, 30-35 लाख रुपए मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा। कितना मिल जाएगा? 30-35 लाख, 10 लाख भी नहीं मिलेगा। कौन लेगा रिस्पॉन्सिबिलिटी? आपकी नज़र में कैसी है ये योजना? बिल्कुल बेकार योजना है ये। एक जो सैनिक है वो आपके लिए जाएगा, वहाँ पे लड़ेगा, और वो लड़ रहा है सामने, फ्रंट पे गोली खाएगा। किसी के लिए नहीं लड़ेगा, वो तो देश के लिए है। देश के लिए तो सब लड़ेंगे ना। देश के लिए तो कर्नल भी लड़ता है, देश के लिए तो मेजर भी लड़ता है, देश के लिए तो नेता को भी लड़ना चाहिए। जाके फ्रंट पे लड़े कि मैं भी लड़ूंगा। आप सिर्फ बोलने से नहीं लड़ सकते। जो हमारे गाँव के बहुत सारे लोग मिलिट्री में, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं मिलिट्री में। मोस्ट ऑफ द पीपल आर गेटिंग पेंशन फ्रॉम द मिलिट्री। बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, बहुत सेवा की है मिलिट्री की। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर देश प्रेम नहीं है, हमारे अंदर भी देश प्रेम है, हम भी कंट्री के लिए जान दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बॉर्डर पे जाके शहीद हो जाइए तभी कंट्री के लिए कुछ बेहतर करेंगे। बहुत सारे रास्ते हैं आप एजुकेशन, वी आर प्रोवाइडिंग एजुकेशन टू द चिल्ड्रेन, और उसमें भी हामिल करते हैं। वो भी एक तरह से नेशन डेवलपमेंट है। जरूरी नहीं है कि बस बॉर्डर पे जाएँ। और उसमें भी क्या है, 4 साल आप जॉब करेंगे, 4 साल के बाद फिर बेरोजगार हो जाएंगे, फिर कौन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा? यानी ये सीधी तौर पे विरोध इस बात का है कि 4 साल नौकरी के बाद युवा बेरोजगार के नाम पर आप जाने जाएंगे। हालांकि सरकार ने बहुत सारी चीज़ें इस तरीके की कि जो अग्निवीर होगा, जब रिटायर होगा, उसको प्राइवेट सेक्टर्स में ऑप्शंस मिलेंगे, काफ़ी सारे मिलेंगे, सरकारी दूसरे जो डिपार्टमेंट्स हैं उसमें मिलेगा। लेकिन कितना मिलेगा ये वक्त बताएगा। अभी फ़िलहाल रिटायरमेंट शुरुआत नहीं हुई है। जब शुरुआत होगी उसके बाद पता चलेगा किस तरीके की चीज़ें और कैसे कैसे करते हैं। कुछ बहुत लोग भी हैं, युवा हैं खासतौर पर, बात करें। क्या नाम है आपका? अरबाज रफ़ी। अरबाज क्या करते हैं आप? बीकॉम कर रहे हैं, लास्ट ईयर है जी। वोट डालते हो? जी इस बार है जी। तो क्या सोचा है दिमाग? तुम पहला वोट है तुम्हारा? जी।
तो तुम काम के आदमी हो, खड़े हो यार तुम। हमें ये बताओ तो क्या सोचा, क्या दिमाग में क्या लगता है, पॉलिटिकल समझ में आता है, पॉलिटिकल? जी जी जिस तरह से पहले होता था कि मतलब बीकॉम करके बेरोजगार टहल रहे हैं, उस तरह से राहुल गांधी जी का मैनिफेस्टो देखिए कि पहली नौकरी पक्की। तो हर इंसान चाहता है कि उसकी पहली नौकरी लगे, उसके बाद इंक्रीमेंट हो। उस तरह से देखिए ये सही है जहाँ तक है। बीकॉम करने के बाद किसी को अगर 1 लाख तक मतलब साल की नौकरी, भटकना नहीं पड़ेगा। जी जी भटकना नहीं पड़ेगा, ढूंढने का वो नहीं रहेगा जी। तो अब की क्या सोचा है फिर, किन मुद्दों के आधार पर वोट पड़ेगा? बस अनएम्प्लॉयमेंट है सर, और अनएम्प्लॉयमेंट जी। युवा जब कॉलेज पास आउट होता है तो उसके दिमाग में एक एम होता है, वो एम ये होता है कि मैं एक अच्छी सैलरी पर एक अच्छी कंपनी में नौकरी मिले, इवन वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, डजंट मैटर। बट मेन थिंग इज दैट कि आप ग्रेजुएशन करने के बाद, एक प्रोफेशनल कोर्स करने के बाद इस उम्मीद में अपनी एड़ियाँ रगड़ते हैं कि अपने आने वाले कल के लिए मैं आज जितना पसीना बहाऊंगा, कल उसी पसीने से उतनी ज़्यादा खुशबू आएगी। लेकिन युवा अगर बेरोजगार है और इसी तरीके की चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, जिसको लेकर पूरे देश भर में विरोध भी है। 40 से ज़्यादा लोकसभा क्षेत्र में हम अब तक घूम चुके हैं, 6ठे चरण में पहुँचे हैं। लेकिन सबसे अहम चीज़ है जो बेरोजगारी का जो एक मुद्दा है, वो सिर्फ युवाओं का नहीं है, उन लोगों का भी है जो 40-50 की उम्र में काम तो कर रहे थे लेकिन आज बेरोजगार है, जिनके अपने परिवार है लेकिन परिवार पालना मुश्किल हो रहा है। जल्दी से कुछ और लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। आज सब क्या आप बताएं, अभी क्या लग रहा है कि इस बार रुख क्या लग रहा है आपको? पहले तो मैं जानना चाहूँगा। भैया हम लोग जो है कांग्रेस को वोट देंगे, बदलाव चाहिए हम लोग। बदलाव चाहिए? बिल्कुल। बदलाव किस आधार पर बदलाव चाहिए? बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है, नौजवान सब टहल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं, चमारी कर रहे हैं, खर्चा नहीं चल पा रहा है, यही सब है और क्या है। ये बड़ी वजह है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो जो युवा है वो कहीं ना कहीं उसको ट्रैक जो है उसका वो बदलेगा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शफीक। शफीक साहब करते क्या हैं आप? हम ये सेल्समैन ही करते हैं। सेल्समैन ही करते हैं जी। कितने टाइम से कर रहे हैं? 3-4 साल हो गया। उससे पहले क्या करते थे? उससे पहले पढ़ाते थे। पढ़ाते थे जी, प्राइवेट में। 10 साल का मैं माहौल की बात करूं, कितना बदला है आपको लगता है, कितना चेंज हुआ और क्या क्या बदलाव लग रहा है आपको? माहौल तो काफ़ी बदल गया, नफरत की राजनीति चल रही है। ये देखिए पहले शख्स है जिन्होंने बोला कि नफरत की राजनीति थी, और ये भी कहीं ना कहीं एक लहर है या एक तरीके का अमेंडमेंट है जो लोगों के जहन में है। आगे बताइए, आपने बहुत सही चीज़ बोली है। बताइए क्या बताएं। नफरत की राजनीति चल रही है, ऐसा क्यों लग रहा है आपको इस तरीके? देखिए पहले सद्भावना कितनी थी, हिंदू मुसलमान सब आपस में एक रहते थे। आज क्या है कि हर जगह हिंदू मुसलमान भेदभाव, बदले की राजनीति, यही सब चल रहा है। इससे नुकसान हो रहा है या फायदा? बिल्कुल देश का नुकसान हो रहा है, आम जनता का नुकसान हो रहा है। तो फिर क्या लग रहा है इन बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करेंगे? मुद्दे तो पीछे रह जाते हैं, मुद्दे कहाँ आगे रहते हैं। ये भी बात सही है आपके, मुद्दे तो पीछे रह जाते हैं। महंगाई, भ्रष्टाचार, करप्शन। आपके लिए क्या मुद्दे क्या हैं आपके लिए? क्या मुद्दे? रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। रोजगार एकदम नहीं है मुद्दों के आधार पर। हाँ, रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। वैक्सीन लगा ये जी क्या कह रहे हैं आप? वैक्सीन लगवा दी और टेंशन बनी हुई है। सर भारी और टेंशन बनी हुई है। वैक्सीनेशन के बाद जिस तरीके की रिपोर्ट अभी कुछ हफ्ते पहले आई थी, उसको लेकर अब वाकई देश में एक माहौल है, और वो माहौल डर का है। उसके पीछे की वजह है जिन्होंने दोनों डोज लगवाई थी, रिपोर्ट आने के बाद कहीं ना कहीं वो डर का माहौल इस वजह से है कि कल को पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट्स हैं जिनको अब आप आगे देखेंगे। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले सफ़र में एक नई लोकसभा में जाएंगे और जानेंगे कौन होगा 24 का सरदार और क्या है मुसलमानों के मन में।